ही जमीन 4 बार बेच रहा है। हम लोग का ससुर से बेचा, अब हम लोग का हस्बैंड से बेचा। पैसा खा लिया है पुलिस वाला भी ना, सीओ खाइबे किया है, सब तो खाइबे किया है, पुलिस भी खाया है। तब तो हम लोग वोट दिए थे कि 2500 लो घर से बेघर हो जाओ, इसीलिए दिए थे वोट। एग्जाम देने जाएगा या घर के बाहर बैठेगा या एग्जाम देने जाएगा बच्चा। पढ़ाई नहीं किया, रात के लगभग 9 बज रहे हैं और इस वक्त मैं सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में खड़ा हूँ, जहाँ आपने खबरें देखी, लगातार आप खबर देख रहे हैं कि किस तरीके से जमीन विवाद के बाद बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। लेकिन ठीक है, कोर्ट का आदेश है, लेकिन बिटवीन द लाइन्स बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं कि आखिर जो 70 सालों से जो परिवार यहाँ 10-12 घरों के लोग रह रहे थे, वो कैसे रह रहे थे। क्या इससे पहले ज़मीन मालिक को नहीं पता था कि ये लोग यहाँ रह रहे हैं, या ज़मीन मालिक की तरफ से लगातार पैसे लिए जा रहे थे। अब कुछ और मामला आ गया, लालच ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये जितने परिवार के लोग हैं वो किसी को पैसे दे रहे हैं। देखिए, ज़मीन खरीदना बेचना क्या लीगल है क्या अलीगल नहीं है, वो कानूनी तौर पे है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर लोगों को डार्क में रख कर लगातार पैसे लेता है तो उसके साथ क्या कानून उसके लिए नहीं है। कानून दो अलग अलग लोगों के लिए अलग तरह के कई तरह के सवाल हैं। इस बीच अभी जब हम यहाँ पर आए, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, लोग अब धीरे धीरे अपना घर खाली भी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे का इन्हें अल्टीमेटम दिया गया है घर तोड़ने का। देखिए, घर एक आदमी का सपना होता है, पूरी पूंजी कमाई होती है। यहाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कोई ठेला लगाता है, कोई समोसा बेचता है, कोई गुपचुप का ठेला लगाता है, और कई पीढ़ियों की लगातार मेहनत के बाद ये लोग घर बनाने में सफल हुए हैं। और अल्टीमेटली कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका अभी तक लोन भी ख़त्म नहीं हुआ और उनके घरों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम सभी लोगों से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी परेशानियां क्या है, उनका दर्द क्या है। घर टूटना, और वो भी इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, कुछ प्रभावशाली लोगों का नाम सामने आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। हम इन्हीं से बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन परेशानियों का ये लोग सामना कर रहे हैं। लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत परेशानी के सामना करना पड़ रहा है। कहाँ जाएंगे हम लोग, बच्चा लोग के इतना मुश्किल से पैसा दिए हैं, कर्जा भी भराया नहीं है। अभी जाकर देख भी सकते हैं, हम लोग के ग्रुप में मीटिंग चल रहा है, अब मीटिंग चलता है, उठा कर भी पैसा दिए हैं। और उसमें लेने समय तो बहुत अच्छा बोल के ले लिया है, ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप लोग कागज सबूत के साथ ले रहे हैं। कोई बेटा से साइन करवाइए तो बेटा से भी साइन नहीं करवाया, आपने सिर्फ साइन कर दिया है और दे दिया है सादा पट्टा बना के, कागज बना के, और हम लोग को बेवकूफ़ बना दिया है। वो चाल खेल गया हम लोग से, और सामने बोला रहे हम सिर्फ 4 लाख रुपया दिए हैं, बाकी टोटल घर मिला के सब 1.5 लाख रुपया करीब दे दिए। हाँ, 1.5 करोड़। मतलब जमीन जिसका जैसा जमीन है वैसा पैसा दिया है। किसी का 2 कट्ठा है तो 10.5 लाख रुपया दिया है। 5-25 से कट्ठा के हिसाब से बांधा है सरकारी रेट से, तो मेरा हुआ 1 कट्ठा, मानिए तो 1 डिसमिल, तो हम अपना 1 कट्ठा का हिसाब उसको 4 लाख रुपया मेरा हुआ, तो उतना हम दिए। क्या करती हैं दीदी, आप क्या करती हैं, किस तरीके दुकान लगाते हैं समोसा डोसा का, 2 दिन से तो दुकान भी बंद हो गया है, सब मेरा पूंजी खत्म हो गया है। सामान कल ही तो बनाइए रहे, तो आ गया लॉन्च करके। आप चाहेंगे तो मेरा घर में भी जाकर देख सकते हैं, पूरा मैदा साना हुआ है, आलू सब बर्बाद, सब सामान हो रहा है, चावल फुला हुआ है, दाल फुला हुआ है, सब बर्बाद हो रहा है। इतना मुश्किल से उस समय तो कहा कि बहुत कष्ट में दिए, तो और उस समय भी बोल दिया, देखा कि हम कितना मुश्किल से दिए हैं, खुद बोलबो किया कि आप मुश्किल में दिए हैं, और हमको बोल रहा था ठीक है आपको दिक्कत हो रहा है तो घर बनाइए। बोलिए तो इंदिरा आवास वाला फार्म भराइए और घर बनाइए। कैसे भराएंगे, हम लोग को तो कागज पत्र खोजता है, आप अगर रजिस्ट्री कर देते तो ठीक रहता। अच्छा ठीक है, कोर्ट खुलेगा ना तो रजिस्ट्री भी कर देंगे, उनको पक्का कर दीजिएगा, तो हाँ पक्का कर देंगे, रजिस्ट्री कर देंगे। हमको घर बनाने बोलते पैसा तो कितना मुश्किल से दिया, घर 1-2 पैसा में बन जाता है, तो आप लोग कहाँ ने सरकारी वाला भराइए। हम भराएंगे तो हम लोग तो कागज पत्र खोजता है ना, ओरिजिनल खोजता है, तो कहाँ से लाएंगे ओरिजिनल, आप दीजिएगा कागज तब तो मेरा पास रहेगा। आप तो पैसा ले रहे हैं, लेकिन कितना तकलीफ से दिए हैं सो तो लेना देख रहे हैं। कब से पैसा लिया जा रहा है? 2020 से लिया पैसा। 2020? हाँ, और अभी हम लोग 2020 से दिए हैं, लेकिन पहले भी हम लोग का दादा दिए हैं, हम लोग का ससुर दिए हैं, सब दिए हैं। मतलब 60 साल का ज़मीन है तो 3 पीढ़ी हो गया, 2 पीढ़ी तो दे चुका, 3रा पीढ़ी में हम दिए हैं। हम बोल रहे हैं सर, एक ही जमीन 4 बार बेच रहा है। हम लोग का ससुर से बेचा, अब हम लोग का हस्बैंड से बेचा, फिर कल दिन मेरा बेटा होगा, इतना बड़ा है, इसे पढ़ने लिखने में, इसको फिर तंग करेगा, तो बार-बार का समझ लिया है। एक ही जमीन 14 बार बेचेगा है, इतना तंग कर रहा है। हम लोग एक
फुचका उसका सब बेच के ठेला रिक्शा लगल है, देख लीजिए। हम लोग नए हैं नौकरी सर्विस वाला, ये सब अथी करेंगे, बार बार उसको उछल ले जाएंगे। उसको ज़्यादा हिम्मत है तो उसको आने बोलिए तो यहाँ और सामने तो नहीं ना आ रहा है, उसको बोलिए कोना से निकलने के लिए, सामने से आने के लिए नहीं निकल रहा है ना। बड़ा बड़ा डॉगी पाल ले है अपने, हाँ एकदम नहीं आता है। इतना बड़ा कुत्ता पाला है, शेर पाला है, उसने कल है तो किए 3 घंटा बैठ के आए लेकिन दरवाजा नहीं खोला, इतना बड़ा बड़ा डॉगी छोड़ दिया है। बताइए एग्जाम चल रहा है, कितना एग्जाम देने जाएगा या घर के बाहर बैठेगा या एग्जाम देने जाएगा बच्चा। पढ़ाई नहीं एग्जाम चल रहा है हमारा, तक नहीं किए हैं, समझे ना। सुबह से भूखे प्यासे बैठे, कल एग्जाम देने कैसे जाएगा? जमीन मालिक हम लोग का आश्वासन देते थे ना सर, जब भी हम लोग जब जाते थे ना तब बोलते थे ना कि आप लोग के कुछ नहीं होगा, आप घबरा रहे थे। हाँ कुछ नहीं होगा। जिस दिन दखल दिहानी का बात आएगा ना उसमें हम फ्रंट पर खड़ा रहेंगे, आप सब अपना अपना कागज लेके रखिएगा, चाबी ताला देंगे लेके रखिएगा। लगा के ताला बंद करके चाबी दे देंगे। ताला लगाने का बात था, तोड़ने का तो बातें नहीं हुआ है कि तोड़ेगा आके। और उस पर आज वो जमीन मालिक मुकर गए, सामने से नहीं दिखे, आए हम दिए 10.5 लाख रुपये 2 कट्ठा है जी। हम लोग का आलू प्याज का दुकान है। तो अभी देखिए जब क्या लग रहा है, के लोग आ रहे, क्या सपोर्ट आप लोग को मिल रहा है? कोई सपोर्ट नहीं मिला, बस दिमाग है कि इसको प्लान करके दखल दे देना। नहीं उधर हम हमको नहीं गए, प्रशासन से चौक आग्रह वाला भी ने किए देख कि हम लोग के जमीन मालिक को खड़ा करवा दीजिए, क्या बोलते हैं तो उनको लेके गए। हाँ ओरे में, हाँ हम पूछलिए कि भी खा लिया जमीन मालिक से आप लोग से मुलाकात हुई? नहीं हुआ, आज सिर्फ आए थे, सबके साथ है, प्रशासन अधिकारी के साथ है, और देखें उसको बोले विचार हुआ, उतने में उनको प्रशासन लेके गए। चलिए ना तो दिखाइए, वो हम लोग के अंधकार में रखे। तो पहले ये उनका कहना था कि आप लोग पैसा दे दिए, फ्री हो गई है, जो पैसा नहीं दिया है उसको हम दखल करेंगे। तो भाई वो आपका चीज आप कर सकते हैं। पूरा टान रहा है आज यहाँ छोटा छोटा बच्चा सियाना घर कहाँ जाएगा? बेरोजगारी सरकार से ही कर रहे हैं। हम हाई कोर्ट का पालन निर्देश भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जाए कहाँ? वो जो जमीन मालिक हम लोग के साथ ऐसे किए हैं वो कैसे होगा? कौन कौन से पावरफुल लोग हैं आप लोग बता रहे थे, बताइए। हम लोग का घर में 10 बेटी है सर, 9 बेटी, एक दीदी का, बेसुख का, एक बेटी मेरा है, 10 सब डेरा काम कर करके खाती है, कहाँ से उसको देगा? कहाँ से देगा? सब है शादी लायक, शादी सब बेटी लोग जमान है, सियान है, सबको लेके कहाँ जाएगा इंसान? कहाँ जाएगा लेकिन सबके हैं? जितना वो दोगलापन दिखा रहा है, समझे ना। लोगों के आंखों में यहाँ भी आंसू है, खर्च उतना मतलब नहीं, हम लोग लिए जैसे कि कानून है, हाँ। सब चीज़ है, लेकिन उसका लिए कुछ भी नहीं है। आप मान लीजिए 100 रुपये हम आपका यहाँ से चोरी कर लेते हैं, चाहे मेरा बेटा चाहे मेरा पति कोई भी, तो आप उसको उठा के जेल में डाल दीजिएगा, थाना में डाल दीजिएगा। यहाँ करोड़ों 1.5 करोड़ रुपया हड़प लिया है, उसका ऊपर से इतना घर बना है, उसको तोड़ रहा है, तो उसका लिए कोई कानून नहीं है। तो हम लोग बात करने चाहें तो पुलिस उसको भगा दिया, प्रशासन ऐसे करके पकड़ के ले गया। प्रशासन के सामने हम लोग का हिम्मत नहीं था कि उसको कुछ कर सकते थे, नहीं ना, अकेले में तो कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन के सामने किसी को नहीं हिम्मत है। प्रशासन खड़ा करता, बोलता बात करो, पैसा लिया, तुम काहे ऐसे कर रहा है? प्रशासन पैसा खाया है तब ना उसका सपोर्ट कर रहा है, हैं? साइड से उसका बाप बेटा को भगा दिया, काहे भगा दिया? हम लोग को उठा के लेडीज लोग के फेंक रहा है, फैल रहा है, लेडीज लोग के जेंट्स फेंक रहा था, लेडीज को टच कर रहे हैं, कोई नली में गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, ऐसा करेगा? हैं? सरकार पैसा खा लिया है पुलिस वाला भी ना, सीओ खाइबे किया है, सब तो खाइबे किया है, पुलिस भी खाया है, तब तो सीओ आके खड़ा होकर सब तोड़वा रहा है, लेकिन रोकवाने वाला तो कोई नहीं है। कि लोग भी तो दिया कागज जब देख रहा है तो उसको रोकवाना ना चाहिए। इसीलिए हम इंश्योरेंस को हम लोग वोट दिए थे कि 2500 लोग घर से बेघर हो जाओ, इसीलिए दिए थे वोट, हैं? कि कुर्सी पर बैठ जाओ और दूसरा को माँ बेटी को घर से निकालो। जब ये सब करना था तो पैसा नहीं लेता, फिर पैसा लेके फिर ऐसा काहे किया? देखिए बात तो इनकी सही है कि इन लोगों ने जो यहाँ से 12-14 घर टूट रहे हैं उन सभी ने मिला के लगभग 1.5 करोड़ रुपया एक व्यक्ति को दे चुके हैं, और वो व्यक्ति जो खुद को यहाँ का जमीन मालिक क्लेम करता है, तो उसके बाद भी इनके घरों को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, उससे तो एक ही सवाल ये भी बनता है कि आखिर इन लोगों से जो पैसा लिया गया वो इन्हें डार्क में रख कर लिया गया, इन्हें एक तरह से इन्हें के साथ ठगी हुई है, तो उन पैसों का क्या?
आखिर जब घर इतने बड़े बड़े बन रहे थे तो उस समय ये ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया गया। देखिए काफ़ी तरह के सवाल हैं जो अभी भी जिंदा हैं। इन लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है 24 घंटे का, लेकिन उसके बाद क्या, आखिर जो व्यक्ति इनका पैसा लेकर गया है आखिर उस पर कार्रवाई कब। सिर्फ ये नहीं कि 1.5 करोड़ रुपया जो उसने दिया है, इसके साथ ये भी है कि जो इन लोगों को घर बनाने में लागत आई है उस चीज़ का क्या, जो इनकी पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई घर बनाने में और अब उस घर को तोड़ दिया जा रहा है। तो इंसाफ की लड़ाई तो देखिए यहाँ भी है और ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब इन्हें इंसाफ कितना मिलेगा यह वक्त पर डिपेंड करता है। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।